कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं। ये दुस्साहस अगर मैंने किया तो किया और उसकी सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन तब भी ठानी थी, आज भी ठानी है। राहुल जी ने जो अपमान किया, अगर मैंने उनकी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी है। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। राहुल गांधी को अगर आप कांग्रेस की गलती कहते हैं, वो क्यों नहीं आके माफी मांगते? कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान घमंडी है। जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ होगी। उन्होंने कहा कि इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव ने बलिदान दिया, और आपके घर परिवार से एक कुत्ता भी नहीं मरा। म्यूजिक कह रहे हैं, हमको कुत्ता कह रहे हैं, अब ये तो पूछना पड़ेगा, इसीलिए। चलो भाई। दोस्तों, स्मृति ईरानी का घमंड अमेठी की जनता ने जब चूर चूर कर दिया तो कैसे गोदी एंकर भी खूब मजे ले रहे हैं, देखिए और आप भी मजे लीजिए। उन्होंने तो ये कहा कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं। देखिए, जो इस प्रकार का मुझ पर कटाक्ष करते हैं, वो तो आज से 8 साल पहले कहते थे स्मृति हूँ, तो अपने आप में प्रभु की एक असीम कृपा कहीं या लीला देखें कि जिस स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व को वो स्वीकार ही नहीं करते थे देश की राजनीति में, उनकी दुखती रग ये है कि 40 साल का उनका साम्राज्य एक सामान्य परिवार की महिला ने धराशय कर दिया। उनकी दुखती रग ये है कि जिनको वो पॉलिटिकल लेगेसी के बेताज बादशाह कहते थे, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, आज वो दर दर भटकते हैं पॉलिटिकल मर्सी के लिए। अब ये दुस्साहस अगर मैंने किया तो किया और उसकी सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। सबसे बुरी तरह हारने वाली मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी। मैं आपकी अदालत में 2019 के चुनाव के वक्त भी आई थी, तब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुझसे मिले थे और तब भी मैंने कहा था कि अगर अमेठी में विकास करने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़े कि कांग्रेस के गुंडे और कांग्रेस में अभद्र टिप्पणी करने वाले मेरे पीछे पड़ेंगे तो मुझे स्वीकार है, लेकिन तब भी ठानी थी, आज भी ठानी है। ये 40 साल तो छोड़ें, राहुल जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में अमेठी का जो अपमान किया, राहुल जी ने अमेठी में जो विकास ना होने दिया, अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी है। हाँ जी, तो ट्रोल मंत्री का आज ये हाल हो गया है कि इनके ही गोदी एंकर इन पर तंज कस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वैसे सच भी है कि ट्रोल मंत्रालय ये संभाल रही थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने इससे ये मंत्रालय भी छीन लिया। और बात रही राहुल गांधी से अमेठी में नाक रगड़वाने की, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी चूर चूर हो गए। राहुल गांधी ने न सिर्फ अमेठी से इसे बाहर का रास्ता दिखलवा दिया, उल्टा इसे ही अमेठी में नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। अब तो ये न कुछ बोल रही हैं और न ही ट्रोल मंत्रालय भी देख रही हैं। कहते हैं ना कि ऊपर वाले के डंडे में मार नहीं होती, वही मार अमेठी में स्मृति ईरानी को पड़ा है। सुधीर चौधरी ने भी मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा, कहा कि जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए किया था वही उल्टा इसी के साथ हो गया। मीन्स गोदी एंकर भी इसकी हार पर खूब मजे ले रहे हैं। वैसे मजे तो पूरा देश भी ले रहा है, तो आप भी मजे लेते रहिए। वो कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले देशभक्ति मत सिखाओ। हमारे गांधी परिवार में इंदिरा जी ने शहादत दी, राजीव गांधी शहीद हुए, इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव ने बलिदान दिया, और आपके घर परिवार से एक कुत्ता भी नहीं मरा। म्यूजिक गजब बेइज्जती है। अब तो लंदन में जो बोलते हैं उस पर भी आपको आपत्ति है? मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं, यहाँ पर हमारी नौजवान पीढ़ी है, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, महिला भी है, पुरुष भी है। मैं आज यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हें चाहे नरेंद्र मोदी से कोई भी गिला शिकवा हो, क्या तुम हिंदुस्तान को तोड़ने का नारा दोगे? देश में उनका समर्थन नहीं, इसलिए विदेश में जाके राग अलाप रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में बोलने की इजाजत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में जाना पड़ा। कांग्रेस और विशेषतः गांधी खानदान घमंडी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब चाइना गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि पहले लोगों को ये कहने में शर्म आती थी कि हम भारत में पैदा हुए। प्रधानमंत्री जी जब साउथ कोरिया गए तो उन्होंने कहा कि पहले लोग पूछते थे कि हमने क्या पाप किया जो भारत में पैदा हुए। उनका कहना है कि जब मोदी जी ऐसी बातें विदेशों में कह सकते हैं तो राहुल गांधी भी विदेशों में क्या कह सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने कभी भी ये कहा कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म है? तो जी बात तो सही है कि ये लोग उसे देशभक्ति सिखाने बैठ जाते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी। पर इनसे पूछ लो कि आपने इस देश के लिए क्या योगदान किया है तो इनकी बोलती बंद हो जाती है
इनके हलक सूख जाते हैं और इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। बताइए, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि इन लोगों ने देश तोड़ने का काम किया। तो भाई बताइए कि देश तोड़ने का काम आखिर कौन कर रहा है? क्या कांग्रेस ने कभी किया? क्या राहुल गांधी ने कभी किया? बिल्कुल नहीं। पर अगर सच में करना होता तो कई टुकड़े ये लोग कर देते। असल मायने में देश तोड़ने का और देश में नफरत परोसने का काम तो इनकी पार्टी भाजपा कर रही है। इस पर ये लोग तो कुछ बोलेंगे नहीं और देश को नीचा दिखाने का काम सबसे पहले इनके ही बड़े नेता मोदी ने किया था। चाइना में कहा था कि लोगों को शर्म आती थी कि भारत में पैदा हुए। साउथ कोरिया में कहा कि हमने क्या पाप किया कि भारत जैसे देश में पैदा हो गए। ये सारा वीडियोस पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, चाहे तो आप सर्च करके सुन सकते हैं। इस पर भी इनकी बोलती बंद हो जाती है, जैसा कि आपने देखा। तो सत्ता के अहंकार में ये लोग इतना चूर हो गए कि जो मन में आने लगा अनाप शनाप बोलने लग गए। लेकिन अब जनता समझ चुकी है और धीरे धीरे इन्हें सबक सिखा भी रही है। हमको कुत्ता कह रहे हैं, अब ये तो खड़गे जी से पूछना पड़ेगा। इसीलिए आप भाषा देखिए। अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम से तेरा नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।